वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि एक इकॉनमी में कंज्यूमर्स क्या होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मेनली इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आज का वो इन्वेस्टमेंट ही है। कल के लेक्चर में और उसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग ने देखा है कि प्रोड्यूसर गुड क्या होता है, कैपिटल गुड क्या होता है, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में कवर की हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर्स क्या होते हैं। अभी हम लोग देखा कि कंजम्पशन, तो आज हम देखेंगे कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं कंज्यूमर्स। सब तो हम लोग देख चुके थे कंज्यूमर्स वो होते हैं जो गुड्स को, हम लोग ने कंजम्पशन देखा था। कंजम्पशन क्या होता है, जब हम गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो वो होता है हमारा कंजम्पशन। ठीक, मतलब डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए जो हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं तो वो उसको हम डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते थे। अभी हम लोगों को ये चीज़ देखनी है कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं। तो हमारे इकॉनमी में या फिर किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में जो हाउस होल्ड्स होते हैं, हाउस होल्ड्स क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल, जैसे मिडिल क्लास हो गया, लोअर क्लास हो गया, और मतलब जो भी मतलब लोग इकॉनमी में रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने घरेलू चीज़ों के लिए, अपने घरेलू आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, अपने काम चलाने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन, अपने वांट्स के लिए चीज़ों को खरीदते हैं, तो वो होते हैं हाउस होल्ड्स। ठीक, इसके बाद आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी चीज़ों को खरीदती है। क्यों गवर्नमेंट क्यों खरीदती है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए खरीदती है गवर्नमेंट को। जैसे कि डिफेंस है, डिफेंस का जितना भी चीज़ खरीदा जाता है, जैसे फूडिंग से लेके बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन चलते हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गई, कॉलेजेस हो गए, तो वहाँ पे भी जो हॉस्टल में फूडिंग वगैरह का जो भी सिस्टम होता है वो सब चीज़ गवर्नमेंट फ्री में देती है। जहाँ पे गवर्नमेंट चीज़ें फ्री में देती है तो वो कहीं ना कहीं से ख़रीद के फ्री में देती है, तो वो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। इसके बाद आता है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्यों लिखा है, क्योंकि जो प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी फर्म हो गई, वो कोई भी चीज़ खरीदती है तो वो क्यों खरीदती है, वो इन्वेस्ट करती है जब वो खरीदती है तो। ठीक, यहाँ पे नॉन प्रॉफिट्स का मतलब है जैसे जो अपने जैसे चैरिटी वर्क के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जैसे NGOs हो गए, टेम्पल्स हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग किसी चीज़ का फर्दर प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कोई सीधा चीज़ों को ख़रीद के कंज्यूम करते हैं, या फिर चैरिटी वर्क्स के लिए तो लोग इनको लोगों को देते हैं, तो लोग कंज्यूम करते हैं इन चीज़ों को। तो ये आ गए हमारे नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। आगे देखेंगे हम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अब हम लोग ने बहुत सुना है कि इन्वेस्ट करना है, आजकल लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता है इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स के पास कैपिटल स्टॉक्स होते हैं उनमें जो बढ़ोतरी होती है, जो भी इंक्रीज़ होता है, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अभी इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन जैसे चेंज इन कैपिटल स्टॉक क्या होता है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक होता है जो कि हमने नीचे चेंज इन कैपिटल स्टॉक होता है कि जो हमारे पास किसी भी अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक हमारे पास होता है, वो स्टॉक हमारे पास पिछला बचा हुआ भी हो सकता है, तो वो जो हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ स्टॉक होता है उसको हम कहते हैं, वो जो हमारे पास स्टार्टिंग में स्टॉक होता है, और उसके बाद उस एक साल में, उस एक साल का स्टार्टिंग का तो दिया हुआ है, लेकिन उस एक साल में जैसे मान लो कि तुम्हारे किसी प्रोड्यूसर के पास 3 मशीनरी पहले से है, उसके बाद वो 4 मशीनरी उसमें और ऐड कर रहा है, तो वो 4 मशीनरी उसमें और ऐड कर रहा है, वो क्या होता है उसका, वो होता है उसका इन्वेस्टमेंट। अब हम आगे देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार का होता है। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार का होता है। इन्वेस्टमेंट क्या है, 2 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिर होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट जैसे फिक्स नाम से ही एक बार क्लियर होगा कि फिक्स एसेट्स जो हमारे पास होती हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स के पास होती है, तो प्रोड्यूसर्स के पास कौन सी फिक्स एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट्स उनके पास होती है जैसे उनका फार्म है, उनके पास जो भी मशीनरीज़ हैं वो उनकी फ़िक्स एसेट होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि उसमें इंक्रीज इन फिक्स एसेट, मतलब जैसे उसके पास 3 मशीनरी तो उसके पास 10 हो गई या 4 हो गई उस एक साल में, तो जो उसके पास वो 6 मशीनरीज आई हैं
वो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, जो उसने उस एक साल में इन्वेस्ट किया है, जो उसने उस एक साल में इन्वेस्ट किया। अब आगे देखते हैं स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट। हाँ, अभी प्रोड्यूसर के पास जो स्टॉक फिक्स एसेट का स्टार्टिंग में था, ठीक, जैसे मैंने बताया ना 4 मशीनरी उसके पास थी, उसके बाद उसने 3 मशीनरीज और ले ली, ठीक, और उसके पास कितनी हो गई, 7 मशीनरीज हो गई। तो जो उसके पास 3 मशीनरी जो उसने एक्स्ट्रा लगाई वो हमारा आता है फिक्स इन्वेस्टमेंट में। अभी हम देखेंगे कि सिर्फ इतना ही नहीं आता, अगर मान लो कोई मशीनरी ख़राब हो गई है, ठीक, तो उसको बेच के उसने दूसरी मशीनरी ले ली, वो भी हमारी आती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में, ठीक। अभी हाँ, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट, हाँ, तो बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग है, तो मतलब बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग में के लास्ट में जो उसके पास रहती है और जो स्टार्टिंग में उसके पास रहती है, इसका चेंज मतलब कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक उसके पास है मशीनरीज का, उससे जब स्टार्टिंग में उसके पास जो स्टॉक था उसको हम माइनस करेंगे तो वो हमारा आता है इन्वेस्टमेंट, ठीक। हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमको देखनी है ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको देखना है सिग्निफिकेंस। ठीक, इसके बाद हमारा आता है सिग्निफिकेंस। इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंस इसका क्या है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो होता है हमारा उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। अब जैसे कि अगर किसी के पास 6 मशीनरी है, उसके प्लेस पे उसके पास 12-13 मशीनरीज आ जाए, तो उसका क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रोडक्शन करने की क्षमता थी, जो पहले वो 6 से करता था, अब वो 12 से करेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, सॉरी यहाँ पे आउट लिखा हुआ है, इस आउटपुट होगा हायर लेवल ऑफ आउटपुट। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, जिसको कि जीडीपी भी कहते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारा आउटपुट बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा हमारी जीडीपी बढ़ती जाएगी, ठीक। अब हम आए, एक तो ये है इन्वेस्टमेंट के सिग्निफिकेंस। अब हम देखेंगे कि ये फिक्स इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस थी, ठीक। अब हम देखेंगे कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अभी हम देखें कि फिक्स इन्वेस्टमेंट में जो उसकी फ़िक्स एसेट्स होती हैं वो बढ़ती हैं, तो उनको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अभी है इन्वेंट्री, इसमें अभी हम डेल्टा स्टॉक लिख रखे हैं। हाँ, मैंने बताना भूल रही थी कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक होता है किसी भी चीज़ को पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र करना। जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री स्टॉक, तो इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 1 जून को उसके पास कितनी मशीनरीज और कितना सब कुछ था, यहाँ पे कितना मतलब लाइक कितना रॉ मटेरियल, कितना फाइनल गुड्स, ये सब चीज़ें उसके पास कितनी सारी है, उसको कहते हैं स्टॉक, जो पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र किया जाता है, ठीक। अब हम यहाँ पे देखेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट तो बहुत लोगों ने सुन रखा होगा कि फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक। मतलब मोस्टली हम यही देखते हैं कि अगर प्लांट मशीनरीज कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी होता है। ये इन्वेस्टमेंट फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है, ठीक। तो इसमें क्या है कि जो हमारा मतलब जैसे फिनिश्ड गुड्स हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, रॉ मटेरियल है, इनमें जो प्रोड्यूसर मतलब इनको जब वो ख़रीदता है तो इनमें जो इन्वेस्ट करता है, मतलब जैसे उसके पास बहुत सारा स्टॉक है, तो वो इन सब मतलब जैसे क्या कहते हैं उसके पास अगर बहुत सारा स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स का, सेमी फिनिश्ड गुड्स का, रॉ मटेरियल्स का, तो हम उसको भी कहेंगे कि ये इसका कैपिटल है, वो पूंजी ही तो उसमें भी लगाया हुआ है ना। बस ये होता है कि ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। जब क्योंकि रॉ मटेरियल्स ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश्ड गुड्स हैं तो वो भी जाते हैं। और इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है, हम जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं पहले हम समझ लेते हैं कि इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है। इन्वेंट्री स्टॉक में एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक फर्म या प्रोड्यूसिंग यूनिट या फिर पूरे ऑल इंडिया प्रोड्यूसिंग यूनिट्स में फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स या रॉ मटेरियल्स एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितना है, उसी को हम कहेंगे इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक। अभी हम देखेंगे कि इन्वेंट्री स्टॉक तो हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक।
ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम देखेंगे कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है।